देखो आज हमें ना 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। एक तो केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। एक हमने इनवर्स निकालना तो सीख लिया था लास्ट क्लास में, लेकिन अगर मैट्रिसेस आपको गिवन हो तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करोगे तो वो निकालना सीखना है। और तीसरा क्या है आपका, मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या बोलती है आपको कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेगा एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, जब तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलेगा उसमें तुम ये निकालोगे ना, a माइनस लेमडा है उसका डिटर्मिनेंट, तो तुम्हें ना एक लेमडा में क्या मिलेगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। वहां पर तुम जब लेमडा की जगह a को पुट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब जो पहली बात तो जो ए पुट कर रहे हो, ये मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ मैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये उसको सेटिस्फाई करेगा। यही क्या है आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम। अब तुम यहां से भी देख सकते हो, अगर मैं लेमडा को ए पुट कर रही हूँ, ध्यान से देखना, अगर लेमडा को ए पुट कर दिया तो ए माइनस ए आई, ये आई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये नल मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स के केस में जीरो की जगह हम क्या बोलते हैं, उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। यस मैम। देखो इसको क्वेश्चन से देख लो डायरेक्ट, आपको जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 -1 1, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। वैसे तो आप क्या करते हो, आप इस क्वेश्चन को सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला सिंपल है, इसमें दिक्कत आएगी नहीं। क्या तुम ए स्क्वायर भी निकाल सकते हो, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तुम 3 इंटू ए भी निकाल सकते हो, 5 आए तो निकाल ही सकते हो, वहां पे सबको माइनस प्लस जो भी इसने बोल रखा करके सॉल्व करके दिखा दो, नल मैट्रिक्स ही आएगा तुम्हारा, सिंपल मेथड है ये तो। दूसरा, यस फिर इसने बोला हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब तुम ए इनवर्स भी निकाल सकते हो आसानी से, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मैंने सिखाया था। यस मैम। 2 3 -1 1 सिंपल से क्या था मैंने, 1 बाय डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 2 + 3, और एडजॉइंट ऑफ ए इसका सीधा बताया था क्या, इन दोनों को तो चेंज कर दो और 1 इसका साइन चेंज कर दो, -3 1 2। यही बताया था। तो ये यस वाला मैम। क्वेश्चन आसान है, इसमें तो तुम लोग ये ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए मेथड को समझ लेते हैं एक बार। आपको ए दे रखा है, हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ए माइनस लेमडा आई बनाओगे, फिर उसका डिटरमिनेंट लोगे, तो ए माइनस लेमडा आई निकाल लो पहले। ए आपका क्या है, 2 3 -1 1। अच्छा, लेमडा आई मतलब तुमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेमडा मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ऐसे हो जाएगा, यस कर दो इसको माइनस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस लेमडा, 3 -1 1 माइनस लेमडा, ठीक है। ये मैंने क्या सॉल्व कर लिया, ए माइनस लेमडा। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट लेना है, तो इसका डिटरमिनेंट ले लो, ले लिया डिटरमिनेंट। अब क्या करोगे, डिटरमिनेंट लेके उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो देखो यहां से तुम्हें एक लैम्डा में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बोली पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, बना के देखो एक बार। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। यस मैम। अब इसको सॉल्व करोगे तो बन गई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेमडा में, यस मैम। 2 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब केले हैमिल्टन थ्योरम ने क्या बोला था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, इसमें आपका मैट्रिक्स ए डाल दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। और मैट्रिक्स ए किस तरीके से डालना है, लेमडा की जगह डालना है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5। अब 5 को अकेला मत छोड़ना, मैट्रिक्स के केस में डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना, इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये वही प्रूव हो गया क्वेश्चन जो बन हमें गई, क्या बन गई, वही क्वेश्चन बन गया जो ऊपर था। हाँ वही इक्वेशन बन गया जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इसको यूज करके मैं इनवर्स निकाल सकती हूँ। अब यहाँ तो मेथड करने की जरूरत नहीं थी, इजी है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन कराऊंगी ना उसमें जरूर काम आएगा वो। तो इसमें इनवर्स कैसे निकालोगे, अब इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो, किससे,
ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तुम सबको आता है ना प्री Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करना। तो Yes. यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा ये? देखो ये तो A क्या हो गया, minus आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 minus 5 A inverse. अच्छा, ए इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स I 3i प्लस plus 5 A ए inverse. इनवर्स A इज inverse. इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। यहाँ से मेरे को ए इनवर्स चाहिए, तो 5 ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, ये तो ए ही हो जाएगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये हो जाए, ये उधर जाएगा तो 3i माइनस ए। तो ए इनवर्स आपका क्या आ गया? 1/5 3i माइनस ए, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करो, जो हमने इनवर्स निकाला था क्या वही आ रहा है, चेक करो, वेरीफाई भी हो जाएगा। अभी जो हमने डायरेक्ट निकाला था ना, ये देखो, यही तो निकाला था, 1 2 माइनस 3 और 1, ये हमने डायरेक्ट इनवर्स निकाल दिया था। अब तुम इसको यूज करके निकाल के देखो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। Yes, ma'am. Same आ रहा है. सेम आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। तो मतलब समझ आ गया मेथड कैसे करना है। करेक्टरिस्टिक Yes, इक्वेशन ma'am. कैसे निकालोगे? ए माइनस लेमडा आएगा, डिटरमिनेंट ले लेना, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना, वहां से तुम्हारी लेमडा में एक इक्वेशन निकलेगी। फिर तुम बोल देना कि ए इसको सेटिस्फाई करेगा यूजिंग हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। फिर वहां पे लेमडा की जगह ए पुट कर देना, जो भी तुमने प्रूव करने को बोला हुआ होगा तुम्हारा अपने आप निकल के आ जाएगा। और ए इनवर्स के लिए तुमने देख लिया, तुमने क्या किया है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया दोनों तरफ, ठीक है। Yes, अब ma'am. देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें ये वाली थ्योरम यूज करनी है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कुछ पावर्स ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें चमक जाएगा ये क्या, कि यहाँ पर तुम्हें ये वाली थ्योरम यूज करनी है। तो अब इसमें ए दे रखा है और आई दे रखा है, आई तो तुम्हें पता ही होता है। Yes, ma'am. तो हम चलेंगे यहीं से ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। ये हमें निकालना है, क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 माइनस 2 0 1 4 लेमडा आई, minus lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. ठीक है। माइनस कैसे करोगे? माइनस तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करके लिख दो। 1 माइनस लेमडा, One ये minus 0 है, ये lambda. 0, ठीक है। Yes, ma'am. ये 0 है, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 और 4 माइनस लेमडा, 4 minus lambda. ठीक है। ये आ गया। Yes, sir. इसके बाद क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप? I'm determined. मैम इसे डिटरमिनेंट में बता. डिटरमिनेंट लगा के और इसको इक्वल टू 0 पुट करते हो। 0 तो 1 माइनस लेमडा 0 0 0 1 माइनस लेमडा 1 0 माइनस 2 4 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 0। यहां से आप सॉल्व करोगे, लेमडा में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। निकालो, फटाफट निकालो इक्वेशन, बताओ। ये तो सीधा इसके अलोंग ही हो जाएगा, और तो सारे एलिमेंट्स ही 0 हैं। और तो सब 0 हो जाएगा. कैसे लिखोगे? देखो 1 माइनस लेमडा इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस, ये हो जाएगा -2 और एक माइनस पहले से लगाओ तो +2 कर दो इसको, Yes, ma'am. ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लो, देखो 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी तो लेमडा -1, इधर से भी माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखने में। देखो लेमडा -1 लेमडा -4 +2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। अब इसको ओपन कर लो, देखो एक तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा लेमडा -1 लेमडा -4 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। फटाफट बताओ इसको सॉल्व करके क्या आ रही है तुम्हारी इक्वेशन? ओपन ही करना है, ब्रैकेट्स ओपन करना है। मैम आपने जब साइन बाहर लिया तो मैम बाहर वाली लैम्डा की तो वैल्यू चेंज हो गई.
नहीं नहीं, मैंने सिर्फ इन दो ब्रैकेट से लिया ना, यहाँ से माइनस ले लिया और इधर से माइनस ले लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो गया। पूरे में से नहीं लिया बेटा सौरभ, इन दोनों में से लिया है सिर्फ। ओके। अच्छा अगर देखो ये ऐसे मुश्किल लग रहा है ना, तो तुम और भी थोड़ा सिंपल कर सकते थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको 1 माइनस लैम्डा से कर देना मल्टीप्लाई, ये ज्यादा वो हो जाएगा। एक काम करो, तुम ना पहले अंदर वाला सॉल्व कर दो। 1 Okay. माइनस लैम्डा, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी एक, देखना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, अंदर बन गया आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी एक, बताओ। मैम माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। यही बन रही है क्या बाकियों की भी? यस मैम यही बन रही है। बताओ बेटा बाकी। ये तो नहीं बननी चाहिए, लैम्डा स्क्वायर में तो बनेगी नहीं बेटा, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब आएगा ना। मैम माइनस मैम लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 6। यस मैम यही है। अच्छा तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो। यस मैम। तुमने अभी भी अच्छा माइनस कॉमन लोगे तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अब तुम क्या करोगे इसमें, इसके बाद क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप, ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, इसको आपका मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा तो जहां जहां लैम्डा है वहां तुम क्या पुट कर दोगे, पुट कर दो। देखो मैं यहीं पे कर रही हूँ, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें ए इनवर्स इसने दे रखा है, बट हम अपने तरीके से भी जानते हैं ए इनवर्स निकालना, तो आप इसमें ए इनवर्स निकालो, उसके लिए क्या करोगे अब इसमें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। हाँ हम प्री प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय इनवर्स है। ए इनवर्स, यस मैम। यहाँ कर दो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, करो एक बार फटाफट। मैम दोबारा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? दोबारा मतलब? मैम फिर से एक बार करना पड़ेगा ना, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, स्क्वायर क्यों, बन गया। स्क्वायर में है, देखो आपको स्क्वायर में ही चाहिए। मैम ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस Yes. 11 आई माइनस 6 ए इनवर्स। हाँ तो उसको सॉल्व करो ना, वो तो ठीक है, ए इनवर्स निकालो वहां से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, जहां पर ए इंटू आई है उसको ए लिख देना, बाकी सारे को शिफ्ट कर दो राइट में, ए इनवर्स को एक तरफ छोड़ देना। देखो तुमने जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ तो बचा होगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 ए प्लस 11 माइनस 6 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अच्छा ये जीरो नहीं बोलना, मतलब कभी निकल जाए तो ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम सॉल्व करते हैं तो जीरो जीरो बोलने की आदत हो जाती है ना, ये नल मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। डी बोल रहा है शिवा, देखते हैं शिवा बेटा। अब यहां से आपको इसकी वैल्यू चाहिए बस, तो या तो एक काम करो, तुम माइनस ले लो कॉमन, या देखो माइनस लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम सारा शिफ्ट कर दो उस तरफ, क्या आ जाएगा, माइनस 6 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 11, यही आएगा। अब तुम्हें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो तुम -1/6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात बताओ, ए इनवर्स कितना आ जाएगा,
-1/6 से करूंगी तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर बचेगा a² - 6a + 11, ये बचेगा। अरे कुछ नहीं किया बेटा, ए इनवर्स निकाला है मैंने, सब कुछ राइट में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, देखो तुम्हारी भी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, इन्होंने तुम्हें दे ही रखा था। कंपेयर कर लो तुम्हारे अकॉर्डिंग सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सी तो है तुम्हारा -6 और डी क्या है 11। सी है बेटा, सी सी है मैम। सी ऑप्शन आएगा। क्लियर है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखते ही तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए, हाँ भाई इसमें ये वाला मेथड यूज करना है। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिसेस। देखो हमने डिटरमिनेंट्स में पढ़ लिया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कि रो में आप ऊपर नीचे वाली रो में कुछ अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो, सेम कॉलम में हमने किया था ना ये। डिटरमिनेंट में क्या था, बट हमने मैट्रिसेस में नहीं किया था। मैट्रिसेस में ना दो चीजें और कर सकते हो आप, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि भाई आप रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हो और कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब R1 को R2 से एक्सचेंज कर दो, कॉलम में C1 को C2 से एक्सचेंज कर दो, आप कर सकते हो। दूसरा, आप किसी भी कॉलम या रो में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए बट मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये वाले स्टेप्स तो आप डिटरमिनेंट्स में लगाते आए हो, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस में अभी जो मैं करा रही हूँ उसमें ये 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा है। क्या? एक तो रो या कॉलम को आप एक्सचेंज कर सकते हो, दूसरा क्या कि किसी भी रो या कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर से, ठीक है। यस मैम। अब इसने बोला क्या है, आपको इनवर्स निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर आप रो ऑपरेशंस करके इनवर्स निकाल रहे हो, रो ऑपरेशन ध्यान रखना, अगर आप रो ऑपरेशन करके इनवर्स निकाल रहे हो तो शुरू कहां से करोगे, A = IA से, ठीक है। और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस करके अपना A इनवर्स निकालना चाह रहे हो तो आप शुरू कहां से करोगे, A = AI। देखो ज्यादा फर्क नहीं है बट तुम्हें शुरू ऐसे ही करना है, ठीक है। रो में A = IA से स्टार्ट करना है और कॉलम में A = AI से स्टार्ट करना है। अब एक बात देखो भाई, आप यहां से शुरू कर रहे हो, मैम दोनों तो ए ही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बेटा, बट स्टिल आप कैलकुलेशन पार्ट के लिए आप इन्हीं से स्टार्ट करना, सॉल्व करना। वो तो पता है IA × A, IA और AI कम्यूट करते हैं तो A ही होता है, बट फिर भी ये मेथड आपको ऐसे ही करना है, मतलब शुरू में स्टार्ट यहीं से करना है, ठीक है। देखो A = IA है, मुझे निकालना है A इनवर्स। अब तुम्हें पता है AB = I होता है तो B क्या होता है, A का इनवर्स यस होता है कि मैम। नहीं होता, B A का इनवर्स होता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ ऑपरेशंस लगा के, मतलब मैं कुछ A में ऑपरेशंस लगाऊंगी, वो जो ऑपरेशंस मैं लेफ्ट में लगा रही हूँ वही ऑपरेशंस मैं किस में लगाऊंगी, राइट में, I में। अब मान लो मैं किसी नंबर से यहाँ पे 1/7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं इधर भी 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगी, फर्क तो क्या ही पड़ेगा, दोनों कट सकते हैं ना इक्वल में, तो सेम कट सकते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे ना ये दो ऑपरेशंस जो है ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इधर भी यूज कर रही हूँ लेफ्ट पार्ट में, राइट में भी यूज कर रही हूँ, तो वो नलीफाई हो जाता है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स के केस में हम जब कर रहे थे ना तो वहां पर ऐसा कोई सीन आ नहीं रहा था कि हमें दोनों तरफ करना पड़ रहा हो, इस वजह से हम वो 2 ऑपरेशन वहां पे एक्स्ट्रा नहीं करते थे। यहाँ पे इक्वल का सीन है। हाँ वहाँ पे 1/7 का क्या रूल है, मतलब उससे क्यों करते हैं हम? नहीं नहीं 1/7 का रोल नहीं है बेटा, ये जस्ट ये बता रहा है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं 1/7, ओके। किसी भी नंबर से कर सकते हो, 1/7 नहीं, ये तो इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ आएगा हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, मतलब हम लोगों को ना घुमा फिरा के ए को किस में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं इसको आई में कन्वर्ट करूंगी तो ये मैं जो ऑपरेशन मैं इधर लगा रही हूँ मैं वो ऑपरेशन यहाँ भी लगा रही हूँ, तो आई की जगह यहाँ कुछ गंदा सा मैट्रिक्स बन जाएगा। Yes, मैं ऑपरेशंस लगा रही हूँ तो आई से तो बदल ही जाएगा वो मैट्रिक्स, और ए एज इट इज है। तो तुमने क्या देखा कि ए के साथ तुमने कुछ मल्टीप्लाई किया और तुम्हें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा ना तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो मेथड तो सिर्फ इतना ही है। अब ये क्वेश्चन तो बड़े लंबे आते हैं, तो देखो इसमें जो मेथड मैं अभी बताऊंगी ना कि इस तरीके से सॉल्व करना है, वही फॉलो करना है तुम्हें, नहीं तो बहुत मिस्टेक्स होती है इस क्वेश्चन में। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। आप कहां से शुरू करोगे इसमें,
ए से या ये ए इज इक्वल बनाना है टू, ना, इस 0 को 1 बनाना है। हाँ देखो आपको पता है आपको ए क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यही पता है तुम्हें। तो आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स इसमें में पहला नंबर क्या होता है, 1 होता है। Yes, ma'am. आई आपका है 1 1 1 0 0 0 और ये एज इट इज पड़ा रहने दो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है आपका, बेशक तुम स्टेप्स नोट कर लेना। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि इस एलिमेंट को 1 बनाओ, ठीक है। मतलब तुम्हें फोकस रखना है डायगोनल एलिमेंट्स पे। तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं ना, तो तुम्हें फोकस क्या रखना है कि तुम्हें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1 1 बनाने। तो पहला काम तुमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाऊं, ये एक्सचेंज कर देती हूँ। मैम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें अब तो नीचे दिख रहा है ना, नीचे 1 है, तो ऊपर यस ले मैम जाओ प्लस इसको, कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ तो 1 क्रिएट हो गया आपका, 1 2 3, नीचे आ गया 0 1 2 और 3 1 1। अब तुम्हें यही काम कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। मतलब हाँ बोलो। मतलब रो 1 चेंज करी तो रो 2 भी चेंज होगी, या रो 1 में ही मतलब वो होगा बस नहीं बेटा चेंज एक्सचेंज कर रहे हैं हम, नीचे वाली ऊपर जा रही है, ऊपर वाली नीचे आ रही है, दोनों। ठीक है। यहाँ पर भी मैंने वन से चेंज करना इधर है, तो जीरो हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और ये आपका हो गया इनटू ए, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, आपको फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना था, आपने बना दिया। दूसरा आपका क्या होना चाहिए कि यूजिंग दिस, इस रो को यूज करते हुए तुम्हें यहाँ पर 0 क्रिएट करना है और यहाँ पर 0 क्रिएट, ऐसा ही होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0। तो सेकंड Yes. स्टेप आपका क्या, आपने पहली रो में 1 क्रिएट कर लिया, सबसे पहला एलिमेंट, तो फिर आगे उसका यूज करके आपको यहाँ 0 क्रिएट करना है और यहाँ 0। अब देखो यहाँ तो 0 क्रिएट हो ही गया, हो गया, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक तीसरे है। में यहाँ 0 क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर कैसे करोगे, R3 में R3 3 R1 माइनस कर देती हूँ भाई, इस रो में इसका, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगी, तो 3 माइनस 3 0 बन जाएगा ना, बोलो। यस यस मैम ठीक है तो एक बार करो मल्टीप्लाई और माइनस, 0 1 2, अच्छा ये माइनस करो एक बार, तो यहाँ तो 0 बन गया, 1 माइनस 6 माइनस 5 और 1 माइनस 9, यही बनेगा। यस मैम। यही काम मैम आपको क्या केवल करना, आपने रो को मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है। रो को ही मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट से इसका फर्स्ट में। हाँ बेटा मैं ये वाला लेके चल रही हूँ ना, तो इसमें मेरे को रो ऑपरेशन ही लगाने हैं सारे, ठीक है। मैंने बताया था, तो आप ये पीछे कॉलम लेके चलो तो वो वाला लेके चलना, अगर ये लेके चलो तो रो ऑपरेशंस लगाना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 0 1 0 1 0 0, मैंने कहा है R3 में 3 R1 माइनस कर दो, ये तो 0 ही रहेगा। अच्छा यहाँ पर 0 माइनस 3, मैम 3 1 ये बनेगा, ठीक है। देखो पहला हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हमें क्या करना है, दूसरा कॉलम बनाना है, 0 1 0। तो इसमें तुम दूसरे कॉलम में जब जाओगे तो तुम्हें पहले किस पे फोकस करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है जो उस भी पे इसका focus करना है। डायग्राम। हाँ इसको 1 बनाना है। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी है, यहाँ तो ये 1 बना ही हुआ है। अब इसका यूज करके यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्रिएट करो, 0 0। अब आसान है ये तो, कौन सा ऑपरेशन लगाओगे बताओ, रो ऑपरेशन लगाना है वो तो पता है, क्या लिखूं, मैम ये सेकंड R1 वाला। में मैं माइनस कर देती हूँ 2R2 और R3 में मैं प्लस कर देती हूँ क्या, 5R2, यही करोगे, ऐसे ही 0 बनेगा, देखो एक बार। बोलो। यस मैम ठीक तो है। R1 में 2R2 माइनस करो तो 1 0 और -1, 0 1 2 तुम्हें ऐसे ही रखना है। R3 में तुम्हें ऐड करना है 5R2, देखो 0
5r2 ये ऐड करोगे तो 0, यहाँ पर 10 ऐड करोगे तो 2 इज इक्वल्स टू, यही काम आपको राइट हैंड साइड में करना है। क्या बनेगा, R1 में -2r2 करो तो -2 1 और 0 1 0 0, R3 में ऐड करो 5r2 तो ये 5 -3 और 1 सॉरी 5 नहीं 0 1 1 में आएगा बेटा, -3 और 1 0 ही है ना वो तो। ठीक है, क्लियर है। 2 कॉलम्स कंप्लीट हो गए, तीसरे पे आओ। तीसरे में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट पे फोकस करना है। यहाँ पर 2 है, तुम क्या करो 2 कॉमन ले लो। ठीक है, थर्ड रो से 2 कॉमन ले लो, या फिर उसको कैसे लिख सकते हो भाई, तुम ऐसे भी लिख सकते हो R3, अब जो तुम 1/7 वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे यहाँ पे काम आ गया, 1/2 हमने यूज किया है यहाँ पे, आ गया। ठीक है, अगर मैं R3 को 1/2 से डिवाइड कर दूंगी तो कोई दिक्कत है, यहाँ 1 क्रिएट हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। यस मैम 2 2 कट जाएगा। 1 0 0 0 1 0 -1 2 1 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही आपको ये काम राइट में करना है। तो -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे, यूजिंग दिस रो तुम्हें यहाँ 0 क्रिएट करना है और यहाँ 0 क्रिएट करना है। बताओ ऑपरेशन क्या था। मैम वो R3 को मैम यहाँ भी 1 आएगा ना जहाँ आपने 2 लिखा है ऊपर, क्यों, क्योंकि आपने R3 को हाफ R3 लिया। अच्छा वो सेकंड में है। हाँ वो सेकंड में है ना। यहाँ पर देखो क्या करूं, मेरे को ऊपर 0, तो R1 में मैं R2 को माइनस कर देंगे R3 से। R1 में, हाँ R1 में आप प्लस कर दो R3, और R2 के लिए क्या करूं, R2 में आप माइनस कर तो दो ट्वाइस minus ऑफ R3, ठीक है। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। यही काम एक बार यहाँ करना, बताना क्या बन रहा है, मेरा थोड़ा स्पेस कम रह गया इधर। मैम 2 R1 प्लस R3 मतलब इसमें आपको ऐड करना है ये, ठीक है। तो -2 प्लस 5/2 करोगे तो 1/2, ठीक है। 1 -3/2 कितना हो जाएगा, -1/2, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1 0 0 एज इट इज है, और रो नहीं, रो सेकंड में तुम करो 2R3 माइनस, इसमें माइनस कर रहे हो ट्वाइस ऑफ दिस, तो 1 -5 -4, ठीक है। ट्वाइस ऑफ दिस करोगे तो -3, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा -1, और नीचे आपका एज इट इज है, ठीक है। तो तुम्हारा इनवर्स क्या निकल गया, A इंटू दिस मैट्रिक्स तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है मैट्रिक्स, ये क्या है तुम्हारा A इनवर्स है। समझ आ गया मेथड। अब तुम्हें ये करना ऐसे ही है, ठीक है, करना ऐसे ही है। अगर ये मेथड ध्यान रखोगे तो गलती कभी नहीं होगी। पहले इसको 1 बनाओ, इसकी हेल्प से यहाँ 0 और यहाँ 0 क्रिएट करो, ठीक है। पहला कॉलम कंप्लीट, उसके बाद जाओ दूसरे कॉलम पे, बीच वाले एलिमेंट में जिसको तुम बोलते हो डायगोनल एलिमेंट, उसको बनाओ 1। यहाँ तो तुम्हें 1 बनाया मिल गया, तुम्हें 1 नहीं मिलता तो तुम इसको 1 बनाते। इसको 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प से यहाँ और यहाँ क्या क्रिएट कर लो, 0। फिर जाओ तुम थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट आपका सबसे नीचे वाला है, इसको बनाओ 1, ठीक है। उसके बाद इसकी हेल्प से ऊपर और ऊपर दोनों में क्या क्रिएट कर लो, 0 क्रिएट कर लो। आपका यही ऑपरेशंस आपको राइट में करने हैं, वहां से आपको एक अपने आप मैट्रिक्स मिल जाएगा। वो क्या होएगा, उसका A का इनवर्स है। कर लोगे यस मैम। ये स्टेप्स ध्यान रखना इसमें, अदरवाइज तुम गलती करोगे, ठीक है। अगर ये स्टेप्स तुम्हें ध्यान है तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, और पूरा अगर तुम्हारी व्यूज में आता है ना बोर्ड्स में,
पूरा अच्छे खासे नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का तो आएगा ही। मैम बोर्ड में मैम तो ये ना ये वाला नहीं है? मैम कट है इसलिए से। अच्छा ये भी काट रखा है क्या? ठीक है चलो, बच गए तुम फिर। चलो अभी देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मैं साथ सॉल्व करूंगी और मेरे को सॉल्यूशंस कैसे चाहिए, जो कॉमन सॉल्यूशंस चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अच्छा ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, नो सॉल्यूशन का केस होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और एक क्या बच गया आपका, यूनिक सॉल्यूशन, पढ़ा हुआ है ना यस सर। भाई। ये दो लाइन की इक्वेशन है, या तो यूनिक इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन। है या पैरेलल हो सकती है या एक के ऊपर एक हो सकती है। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यस हाँ उसमें ये इस केस में नो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, और इस केस में आपको मिलता है इनफाइनाइट। सॉल्यूशन। ठीक है, फिर तुमने वो भी पढ़ रखे होंगे फॉर्मूले भी। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू, A2 नॉट इक्वल टू। हाँ हमारे बेटा बोलो मैम क्वेश्चन। गलती से नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू, इवन अपन से और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों इक्वल। A1 by 2 equal to B1 by B2. ठीक है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तुमने पढ़ रखा है, बहुत बेसिक है ये तो। ठीक है, Yes मैम। इनको नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को, अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो। देखो नेक्स्ट क्या है, चलो पहले ये क्वेश्चन कर ही लो, इसी के ऊपर बेस्ड। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसे दे दिया, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो तुम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे अब यहाँ? B1 upon B2 equal to B1 upon B2 equal to B C1 upon C2. बताओ फिर k की वैल्यू बताओ यहाँ से सॉल्व करके। k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू वो बताना जो सेटिस्फाई सबको करे, एक से निकाल के मत छोड़ देना। हो ही नहीं रही किसी से। क्या नहीं हो रही, सॉल्व करना है बेटा इसमें, वो क्या नहीं रही। a1 by 2 कैसे लिखोगे, k plus 1 अपॉन में k इज इक्वल्स टू b1 by b2 कैसे लिखोगे, 8 अपॉन में k plus 3 इज इक्वल्स टू c1 by c2 कैसे लिखोगे, 4k अपॉन में 3k minus 1। इन दो को लेके सॉल्व कर लो और इन दो को लेके सॉल्व कर लो, कॉमन सॉल्यूशन बता दो भाई। इन दोनों को ले एक बार, k plus 1 by k इज इक्वल्स टू 8 अपॉन k plus 3। k -3 k3 और k1। यहाँ से बनेगा 4k और 8 उधर आप ले जाओ तो -4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 0 नहीं है अंकित बेटा। अच्छा 1 आंसर बता रहे हो क्या आप? हाँ फैक्टर्स आंसर 1 ही है। यस मैम। k -1 इंटू k -3 बनेगी फैक्टर्स, यहाँ से k क्या आ गया 1 और 3। ठीक है 1 और 3 हाँ ठीक है। सेम आप क्या करो, 8 अपॉन में k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4k अपॉन में 3k माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, 24k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 12k। 4k स्क्वायर, अच्छा 4 कॉमन ले लो, तो मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन ले लो ना। 6k माइनस 2 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 3k। ये बनेगा राइट।
इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, k माइनस 1 इंटू, यहां से तुम्हें k की वैल्यू क्या मिलेगी 1 और 2। अब तुम्हें कॉमन पार्ट देखना है, 1 आ गया आंसर, दोनों में कॉमन 1 है, Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। तो कॉमन वैल्यू देखना है और वही आपका क्या है आंसर। क्लियर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया तुमने, इसमें कुछ किया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस जब दो Yes, ma'am. इक्वेशंस आपको गिवन हो, ठीक है। यस अब आ जाओ, अब क्या है 3 इक्वेशंस जब आपको गिवन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं आपकी, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यूजुअली तो आप कैसे सॉल्व करते हो इन इक्वेशंस को, इन दो को सॉल्व करते हो, z को एलिमिनेट करोगे, x और y में इक्वेशन बनेगी, इन दो को सॉल्व कर लो, z को एलिमिनेट करो, x और y में इक्वेशन बनेगी, फिर जो दोनों x और y की इक्वेशंस बनी हैं उनको सॉल्व तब उन दोनों को सॉल्व करते हैं। हाँ, यूजुअली तो तुम ऐसे करते थे, बट देखो अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की हेल्प से सब कुछ सॉल्व करना। तुम चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है मैट्रिसेस का ही यूज करना हर जगह। एक बात देखो इन्होंने क्या किया, एक मैट्रिक्स कंसिडर किया A, जहां पर एलिमेंट्स क्या हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। एक मैट्रिक्स X कंसिडर किया जिसमें इन्होंने क्या लिख दिया, कॉलम के फॉर्मेट में ये जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं तो ये वेरिएबल्स लिख लिया। और एक तीसरा मैट्रिक्स इन्होंने लिखा क्या, जहां पर ये कांस्टेंट पार्ट आपका लिखा हुआ है D1 D2 D3। फिर ये क्या बोल रहे हैं, AX इज इक्वल्स टू B, ये जो लिखा हुआ है ना इसको इन्होंने रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया। कि क्यों किया इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट, तुम करके देख लो, चाहे A1 B1 C1, मैम इन्हें सॉल्व करने पे यही इक्वेशन बनती है। हाँ, इन्हें सॉल्व करने पे आपका यही इक्वेशन मिलेगा जो लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू D1 D2 D3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ना मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा देखना एक बार, मैम A1X B1Y यही आएगा, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z, यस मैम ये आएंगे। और ये किसके इक्वल है। D1 D2 D3. अच्छा एक बात बताओ, ये इन्होंने क्या किया, दो मैट्रिसेस को इक्वल बता रहे हैं, इसका मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे ही तुम कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल करोगे तो दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू दिस, तो आ गया यही, यस Yes, ठीक है। ma'am. तो कुछ नहीं है, बस इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लिया, वही चीज इन्होंने मैट्रिसेस की फॉर्मेट में लिख दी। यहां से आप अब x जो है, आपको x ही निकालना है ना, x y z सॉल्यूशंस जो तुम निकालते हो x और y की वैल्यूज ही तो निकालते हो ना, तो आपको Yes, x निकालना है, तो x निकाल सकते हो आप इजीली। क्या करूं मैं, Okay. अगर मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई, तो ये तो i हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, A inverse ए B. इनवर्स बी। a तुम्हें दे रखा है, दे रखा है ना, A1 A2 B1 B2 सब कुछ दे रखा होगा, a इनवर्स तुम इजीली निकाल सकते हो, a इनवर्स निकालना तुमने सीख लिया है। b तुम्हें दे रखा है, Yes, दे ma'am. रखा होगा, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई मिलेंगी, तो b होगा, a इनवर्स इनटू b करके तुम्हारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अच्छा ये जो केस है, एक बात बताओ, यहाँ पर तुम a इनवर्स का यूज कर रहे हो, तो Yes. a इनवर्स में मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नीचे आता है डेटरमिनेंट, ठीक है, तो जब डेटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तभी तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर तुमने मान लो डेल को 0 बता दिया, मतलब डेटरमिनेंट को तुमने 0 बता दिया, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट तो यहाँ भी कर रहा है लेकिन अपॉन में 0 हो गया ना, 1/0। a इनवर्स कैसे लिखते हो तुम, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ पर ये चीज 0 हो गई तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, No, ma'am. नो मैम। नहीं करेगा। तो इस वजह से ना यहाँ पे फर्दर आपके दो केसेस स्प्लिट हो जाएंगे जो मैं आगे बताऊंगी। बट अगर आप x a इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो तो वहां पर क्या केस बनेगा, डेटरमिनेंट निकालना पहले a का, वो क्या होएगा आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तब तुम इस मेथड से अपना क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो इन्होंने लिखा हुआ है, तुम क्या करोगे भाई, सबसे पहले डेटरमिनेंट निकाल के देखोगे, ठीक है। ये डेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है, डेटरमिनेंट निकालो। तुमने निकाल लिया डेटरमिनेंट, तुमने क्या चेक किया, वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मींस तुम्हें क्या हिट हुआ कि वहां पर a इनवर्स तुम निकाल सकते हो, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अभी मैंने बताया था प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करके तुम x इज इक्वल टू a इनवर्स b करके अपनी x y z की वैल्यूज निकाल सकते हो। यहाँ पर जो तुम्हें x y z की वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होंगी,
यूनिक यूनिक वैल्यू ऑफ वैल्यूज, एक एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सा केस हो गया, केस 1, जहां पर आप डेटरेंट निकाल रहे हो, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट मींस आप ए इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है वहां पे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो, वो वैल्यूज कैसे हो जाएंगी आपकी यूनिक वैल्यूज, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड, क्लियर है। तो तुम्हें अब आइडिया लग गया होगा कि जो नेक्स्ट के 2 केस में डिस्कस करने वाली है, जो भी मेरा केस है, उसमें ये जो चीज है ये दिक्कत देगी तुम्हारी, क्या आ रही होगी, ये इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 आ गया तो तुम ए इनवर्स तो यूज कर नहीं कर सकते, पर तुम्हें एक्स तो चाहिए था, अब क्या करोगे, तो हम अब एडजॉइंट ऑफ ए की हेल्प लेंगे, ठीक है। देखो अगर डेल इक्वल्स टू 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हमारे पास ये था, मैं ए इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकती, तो इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए का, इन्होंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया दोनों तरफ, राइट। अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में मैंने पढ़ाया था, ये इसकी इक्वल होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, डेटरमिनेंट ऑफ ए को मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, डेल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यस मैम, ठीक है। तो ये मैं लिख दूं यहाँ पे डेल आई, आई लिखूंगी तो आई इंटू एक्स, तो एक्स ही हो जाएगा, तो डेल एक्स बन गया बेसिकली, राइट, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ तक किसी को समस्या आएगा कोई, नो मैम, नो मैम, अब डेल एक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बन गया। अब डेल तो तुम्हारा 0 निकला है, 0 Yes. निकला है, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 0 0 0 नहीं बोलो यहाँ, नल मैट्रिक्स बोलो ना, x आपका एक मैट्रिक्स ही तो था ना, यस ठीक है। तो नल मैट्रिक्स बनेगा, इसका मतलब नल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ऐसा कुछ बन रहा है तुम्हारा, राइट। अब यहां पर आपको चेक करना है, क्या अगर तुम ये राइट वाला पार्ट कैलकुलेट करते हो, कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हें निकालना आता है, बी तुम्हें पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, राइट वाला पार्ट निकल जाएगा। अगर तो ये सॉल्व करके भी तुम्हारा नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो नल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ रहा है, ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, यस मैम, हर केस में ट्रू है ये। तो अगर तुम ये सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो तुम बोल रहे हो नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या, इज नॉट इक्वल्स, सॉरी, इक्वल्स टू, अच्छा ये बोलना चाह रहे हो, मतलब अब तुम्हारा क्या आ गया, राइट में तो आ गया नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, और लेफ्ट में आ गया इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, समझ आई। ये पार्ट तुमने 0 नल मैट्रिक्स बना दिया, मतलब 0 बोल लो सिंपल भाषा में, 0 बना दिया। तुम कह रहे हो तुम राइट वाला पार्ट सॉल्व करे तो 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 तो ट्रू हर केस में होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड में तुम सॉल्व करो, तुम्हारा 0 की इक्वल नहीं आया, नल मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आया, तुम बोल रहे हो नल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, नो मैम, ठीक है। तो वो वाला कौन सा केस हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो 3 तुमने केस पढ़ लिए, पहला केस क्या था, डेटरमिनेंट निकालो, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो सिंपल है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, वहां से एक्स की क्या निकलेंगी, मतलब एक्स वाई जेड की तुम्हारी यूनिक वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। दूसरा केस क्या था, डेटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल आ रहा है, डेटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, तो तुम्हें पता चल गया वहां पर इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट तो तुम यूज कर नहीं सकते, तो तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए वाला। एडजॉइंट ऑफ ए से तुमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तुमने क्या देखा कि तुम्हारा लेफ्ट में नल मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है, तो तुम्हें राइट में सॉल्व करके देखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तुम्हारा नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है, मतलब तुम्हारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर ये नल मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहा, तो एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल नहीं हुआ, तो तुम क्या बोल दोगे, ये क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है। क्लियर है, इतना स्टेप्स क्लियर है, तो बताओ क्वेश्चन करते हैं फिर इसका। यस मैम, करते हैं ज़्यादा समय। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको बताना है नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये तो हमने ऐसा तो कोई केस ही नहीं पढ़ा है, मतलब बेसिकली एबीसी में से आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, A1 कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड के, देखो 1 1 -1 2 -1 3 1 -2 और 4, ठीक है। अच्छा एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, यस मैम,
और बी क्या है, ये जो कांस्टेंट थे d1 d2 d3 1 5 4। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, अभी 15 मिनट से बेटा कहानी सुना रही हूँ मैं। सबसे पहला काम क्या करना था, मैम मैम मैं डिटरमिनेंट यहाँ हाँ डिटरमिनेंट को देखेंगे वो डिटरमिनेंट जीरो निकालो। तो एक बार निकालना, एक का डिटरमिनेंट निकालो, क्या जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था डिटरमिनेंट निकालने में। मैम -4 आ रहा है। हाँ वो तो चलो कुछ भी आ रहा हो, मतलब जीरो नहीं आ रहा ना। नो मैम। तुम्हारा गलत है बेटा, जीरो आना चाहिए। मैम जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है। तुम छोटे छोटे मिस्टेक्स क्यों करते हो कैलकुलेशन में, थोड़ा आराम से कर लिया करो ना। जीरो आएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट आपका क्या आएगा। बाकी बच्चों को आ रहा है क्या जीरो, एक सौरभ का ही आया है इसका मतलब। यस मैम आ गया जीरो। ठीक है, जीरो आएगा। अच्छा ये कौन सा केस बन गया, डेल इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पता चल गया होगा। एडजॉइंट भाई यस मैम। डेटरमिनेंट जीरो हो गया तो एडजॉइंट वाला करेंगे। एडजॉइंट में क्या था, अब एडजॉइंट में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है इधर तो नल मैट्रिक्स ही बनेगा, तुम सिर्फ इतना निकालो। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो। अगर जीरो आ रहा है, नल मैट्रिक्स बन रहा है, तो तुम क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ रहा है तो जीरो बनेगा, एक बार एक करके दिखा दो। क्या डेटरमिनेंट हाँ मैम जीरो कैसे बने, एक करके दिखा दो। एक करके दिखा दो, मतलब एक ही है बेटा, वो तो है ही नहीं। 1 1 -1 2 -1 3 1 -2 4। पहला एलिमेंट एज इट इज रखते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे -4। अच्छा ये कितना हो जाएगा, -6, और एक और माइनस तुम अपनी तरफ से लगाओगे तो +6। यहाँ पर जब लिखते हो तो अपना एक माइनस अपनी तरफ से लगा के मैम रखते हो। जीरो आ रहा है। क्या कह रहे हो, मैम इक्वल टू जीरो ही आ रहा है। यस मैम हाँ ठीक है, कोई आ गया समझ, छोड़ू फिर। तो यहाँ तो आपको डेटरमिनेंट तो आपने निकालना सीख ही लिया है, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। ये हो जाएगा 8 -3 -1 इंटू में -4 +1। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, आपका जीरो मिलेगा आंसर। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। क्या दो, अब तो वो तो तुम्हें आता है। मैम वो भी जीरो ही आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अच्छा जीरो आ रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यस मैम BC होगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, बताना एक बार तुमने बनाया होगा मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हो, C11 लिखना होता है यहाँ पे, कैसे लिखोगे। फटाफट कॉपी में कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के बताओ मुझे, उसके बाद तो उसका मैम इसका ट्रांसपोज। फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते एडजॉइंट। कौन से वाला बेटा, मैम -1 ब्रेक अपॉन में, नहीं सॉरी, इसकी -1 की पावर 1 + G इंटू C1। वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है, तुम सबको पता है फॉर्मूला। अब मान लो मैं C11 निकालू तो -1 की पावर 1 + 1 M11 हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके वैल्यू बताऊं ना, ये तो ठीक है। ऐसा कोई बच्चा भी है जिसको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना नहीं आता।
तुम तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे मैम ने पढ़ाया ही नहीं है। C11 कैसे होएगा? मैम C11 का मैम 2 हो जाएगा। -1 तो चला जाएगा, M11 हो जाएगा, -4 + 6 2 हो जाएगा, राइट? यस मैम। C12 क्या होएगा? -1 की पावर 1 + 2 M12 ये हो जाएगा -M12 निकालो। M12 मतलब फर्स्ट रो छोड़ दो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 8 - 3 5, मैम 5। ठीक है। C13 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3 M13। अच्छा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। M13 मतलब फर्स्ट रो को छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, तो -4 + 1 -3 मतलब पहली रो क्या आ गई तुम्हारी? 2 - 5 -3, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आपको C21 C22 C23 C31 C32 C33 निकाले, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। -2 5 3 2 - 5 -3 -2 5 3 2 - 5 -3, ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब तुम्हें क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज लेना, तभी तो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। ट्रांसपोज लोगे तो क्या बन जाएगा? 2 - 5 -3 -2 5 3 और 2 - 5 -3, ये बनेगा। ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। बी तुम्हें पता ही था ये है। अब तुम्हें सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो लिख देना क्या? इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। यस इतना क्लियर है अभी तक जो कराया है? यस मैम। यस मैम। और पढ़ना है क्या? यस मैम। मैम 1-2 क्वेश्चन और करा दो। नहीं, क्वेश्चन तो इस पे इतना ही है बेटा, क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है। अब तो तुम्हारा फिर नेक्स्ट मेथड चालू होएगा, क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स मेथड, सॉरी। नेक्स्ट में कहते हैं। नहीं देखो, अगर इतना रखना है तो इतना रख, अगर अगर तुम्हें और समझना है, एक और मेथड समझा देती हूँ, वो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का ही है। मैम रहने देते हैं आप। नहीं बेटा, मैं समझा ही देती हूँ, समझ लो एक और, ठीक है, एक और समझ लो। इसके क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं जो तुमने टॉपिक किया ना, इस वजह से मैं पूछ रही थी, पर कोई नहीं, एक बार ये और समझ लो, तो तुम पीछे हो जाओगे फिर थोड़ा। देखो क्रैमर्स रूल में भी क्या है, ऐसे ही आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल का लेके चलते हैं पहले, ठीक है। b2y दो इक्वेशन दो वेरिएबल चाहिए थी ना हमें, तो हमने 3 कर दिया, इज इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ठीक है। दो इक्वेशन है। अब तुम्हें पता है, तुम छोटी क्लासेस में ऐसे कैसे सॉल्व करते थे इक्वेशंस को? एलिमिनेशन मेथड से। पहले तो तुम क्या करते थे, y को एलिमिनेट करने के लिए तुम क्या करोगे? ऊपर वाले को b2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को B2 B1 से। b2 c1, नीचे वाले को किससे करोगे? b1 से। हो गया a2 b1x प्लस b1 b2 y इज इक्वल्स टू c2 b1, ठीक है। उसके बाद और तुम क्या माइनस करते थे? इसको माइनस कर देते थे, तो ये पार्ट तो चला जाएगा। क्या बचेगा? a1 b1x माइनस a2 b1x इज इक्वल्स टू b2 c1 माइनस c2 b1। अच्छा यहाँ से x कॉमन आ रहा है, a1 b1 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू, अच्छा x इज इक्वल्स टू b2 c1 माइनस c2 b1, यही करते थे। यस मैम। ये b2 से मल्टीप्लाई किया ना, इधर b2 आएगा, b2 आएगा, ये b2 आएगा, ठीक है ना। देखना और तो कोई मिस्टेक नहीं, a1 b2 a2 b1 c1 b2 माइनस c2 b1, ठीक है। अब देखो, ये तो तुम छोटी क्लासेस में करते थे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम ऐसे ही करोगे, ऑब्वियसली बात है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए हमें मेथड समझना है। तो उसमें क्या करा इन्होंने, इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? डेटरमिनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। डेटरमिनेंट कैसे इंट्रोड्यूस किया? a1 b2 माइनस a2 b1 को देख के कुछ फील आ रहा है, इसको डेटरमिनेंट की फॉर्मेट में मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। इसको सॉल्व करते हो तो यही आता है, यस इनटू x। अच्छा इसको कैसे लिखो अब डेटरमिनेंट्स में? मैम B2 C1 B1 और C2 B1। ठीक है,
क्लियर है? कुछ नहीं किया, ये बस इन्होंने इसको चेंज करके डिटरमिनेंट्स में लिख दिया, वो सॉल्व करते तो यही चीज आती है। Yes, अब ma'am. इसने क्या बोला, इनको कुछ नाम दे दिए, ठीक है। नाम कैसे दिए भाई, इसको तो नाम क्या दे दिया, डेल ए, तुम्हें पता है ये तुम पीछे देख के आ रहे थे, A1 A2 B1 B2 पकड़ के जब डिटरमिनेंट निकाले थे तो उसका नाम क्या दे रहे थे तुम, डेल, ठीक है, डेल इंटू एक्स। इसमें क्या किया है ध्यान से देखना, A1 A2 को चेंज करके कांस्टेंट लिख दिया, C1 C2 कांस्टेंट थे तो A1 A2 को चेंज करके कांस्टेंट लिख दिया। इसको ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूँ, A1 A2 को चेंज करके कांस्टेंट लिखा है, उसको इन्होंने नाम क्या दिया है, डेल एक्स। अब दूसरे स्टेप में जब मैं y निकलवाऊंगी ना तो ये क्या करेंगे, B1 B2 जो y के साथ है, B1 B2 को चेंज करके ये कांस्टेंट लिख देंगे, तो वहां पर ये नाम क्या देंगे, डेल y, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इनको ध्यान रखना। अच्छा यहां से क्या निकल गया, x की वैल्यू क्या आ गई, डेल x अपॉन में डेल, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका, अब ये तो निकाला x के लिए, नेक्स्ट क्या है, y के लिए निकालोगे तो x को एलिमिनेट करोगे, उसको एलिमिनेट करने के लिए तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को A2 से, सेकंड को A1 से, तो क्या आ जाएगा देखो, A1 A2x प्लस में B1 A2y इज इक्वल्स टू A2 C1। Yes, ma'am. नीचे वाले को A1 से करो, A1 A2x प्लस में A1 B2 y इज इक्वल्स टू A1 C2, इसको माइनस कर दो, ये तो गया, ये बना आपका B1 A2 माइनस A1 B2 इंटू y इज इक्वल्स टू A2 C1 माइनस A1 C2, यही बना। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ थोड़ा सा क्या है, ये चीज और ये चीज देखो, एक माइनस का फर्क है ना, Yes, ma'am. Yes. तो तुम क्या करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डेटरमिनेंट ही मिल जाएगा, फिर डेल मिल जाएगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ये बनेगा A1 B2 इज इक्वल्स टू A1 C2 माइनस A2 C1। अब ये यही बन गया, इसको तो तुम क्या बोलते हो, डेल, और इसको क्या बोलोगे, पहले मैम तो माइनस ही तो आएगा। बेटा मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया। ओके इसको कैसे लिख सकते हो, डेल के फॉर्मेट में, मतलब डेल नहीं डेटरमिनेंट की फॉर्मेट में, ऐसे लिख सकती हो। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए, जहां पर तुम B1 B2 लिखते, राइट, कर दिए ना, तो इसको इन्होंने Yes, नाम क्या ma'am. दे रखा है, डेल Y. y, तो यहां से तुम्हारा क्या निकल गया, Y equal to del ठीक upon है। y is equal to del y upon del। हाँ डेल y अपॉन में डेल। Del. बताओ इतनी टर्मिनोलॉजी समझ आई? Yes, ma'am. Yes. हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके अपना एक जनरल x की वैल्यू निकाली थी, फिर उसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, डेटरमिनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, सेम अपना y के साथ है, ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है? अब एक क्वेश्चन इसी पे कर लें, Yes, ma'am. देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, करना एक बार, 4 अपॉन में x प्लस 5 3 अपॉन में y प्लस 7 इज इक्वल्स टू -1 एंड 6 अपॉन में x प्लस 5, इसके वो बताना है तुम्हें, सॉल्व करना यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब ऐसे सॉल्व करोगे इसको, पहले मैम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इसकी इक्वेशन बनाने बैठोगे बेटा वहां दिक्कत आ जाएगी, x प्लस 5 को p पुट कर लो, y प्लस 7 को q पुट कर लो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 बाय x प्लस 5 4, यहाँ पे 1 बाय y प्लस 7, 4p प्लस 3q इज इक्वल्स टू -1, इधर आ जाएगा 6p माइनस 6q इज इक्वल्स टू -5, बन गई ना अच्छे वाली इक्वेशंस, Yes. ठीक है। अब तुम्हें क्या क्या निकालना है, अब देखो यहाँ p और q है, x और y नहीं है, p और q है, x और y नहीं है, तो तुम क्या करोगे, डेल p और डेल q निकालो, जहां पर तुम x और y लिख रहे थे ना उसकी जगह p और q कर देना, क्योंकि p और q है यहाँ, ठीक है। अगर नहीं करना तो मत करो, तुम्हें तो बस आंसर निकालना है, x और y में निकाल लो, बट डेटरमिनेंट प्रॉपर्ली सॉल्व करना। डेल तो कैसे निकालोगे, 4 3 6 -6 सॉल्व करके निकालोगे भाई, ये जो थे इनके कोएफिशिएंट्स, इससे आप यूज करके डेल डेटरमिनेंट जो बड़े वाला था उसको निकाल लेते थे। अच्छा डेल p या फिर जिसको डेल x बोल रहे थे तुम, उसको कैसे निकाल रहे थे, ध्यान से देखना एक बार, क्या कर रहे थे, कहाँ गया, Y को एलिमिनेट करके। हाँ y को एलिमिनेट करके, तो ठीक है, ये था ना आपका डेल x, a1 a2 b, नहीं ये नहीं था, सॉरी ये था
C1 C2 B1 B2 मतलब C1 C2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 मतलब 3 और -6, ठीक है। सेम आप डेल क्यू, जिसको आप कल को डेल वाई बोल रहे थे, उसको कैसे निकालोगे? इस बार आपका ए तो सही रहेगा 4 6, बी की जगह क्या रखोगे आप? कांस्टेंट्स, ये रखोगे। यस मैम। डेल निकल जाएगा, डिटरमिनेंट ही निकालना है, डेल पी निकलेगा, डेल क्यू निकलेगा, निकालो एक बार। मैम डेल सी। क्या डेल सी? मैम क्या निकालना? क्या निकालना है आपको? एक्स वाई निकालना है ना। एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी ना वहां से फिर। बट यहाँ तो देखो पी क्यू निकलेगा, पी में है इक्वेशन तो पी क्यू निकलेगा पहले। पी क्यू में फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 1 बाई एक्स प्लस 5 पी से, और क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 बाई वाई प्लस 7। देखो मैं बता देती हूँ, ये निकालो एक बार। डेल पी कितना आ रहा है? 6 15 हो जाएगा, प्लस 15 कितना आ गया ये? 21। 21 ही आ रहा है ना, चेक कर लो। ठीक है, डेल क्यू कितना हो जाएगा? -20 -20 प्लस प्लस 6 6, कितना हो गया? -40। -40। और ये डेल कितना आ रहा है? -24 प्लस -18। ये तो बहुत ही गंदा आ रहा है भाई। -42 यही आ रहा है। यस मैम। Yes, sir. अब तुम्हें पता है तुम कैसे निकालते हो एक्स की वैल्यू? डेल एक्स अपॉन में डेल, बट यहाँ डेल एक्स क्या है? डेल पी अपॉन में, अरे यहाँ मेरे को एक डेल बात बताओ, एक्स नहीं निकलेगा, पी निकलेगा ना। मैंने पी क्यू में इक्वेशन लिखी हुई है, तो पी क्या आ जाएगा? डेल पी अपॉन में डेल, -1/2। तो 21 अपॉन में -42 कितना हो गया? -1/2। Yes, ma'am. सेम आप क्यू निकालोगे तो डेल क्यू अपॉन में डेल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -14 अपॉन में -42 कितना हो गया? ये पूरा तो कटेगा ही नहीं, कट जाएगा, 3 पे जाएगा। minus 1/3. 1/3। पी की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब 1/x प्लस 5 की वैल्यू क्या आई है? -1/2। और क्यू की वैल्यू आई है 1/3, मतलब 1/y प्लस 7 की वैल्यू क्या आई है? यहाँ से एक्स वाई नहीं निकल सकता क्या? X minus 7. निकालोगे एक्स वाई यहाँ से? यस Yes, ma'am. अच्छा क्लियर है। तो देखो हमने किया क्या, आपके पास जब ये दो X इक्वेशंस minus थी, 7, Y minus 4. हाँ ठीक है बेटा, वो निकाल लेना, तो सिंपल है। जब दो इक्वेशंस थी तो आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या था? a1 by a2 is not equals to b1 by b2। Yes. इसका मतलब a1 b2 is not equals to b1 a2, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर लेके जाओ। a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ पा रहे हो? ये क्या चीज है, ध्यान से देखना, ये यही चीज है। यस मैम। Yes, ma'am. इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये जो डिटरमिनेंट है डेल है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। 0 होना चाहिए. नहीं, अभी जो केस डिस्कस कर रही हूँ इसमें नॉट इक्वल्स टू 0 वाला, यूनिक वाले में नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया, जब डेल नॉट इक्वल्स टू 0 है तो केस कौन सा बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन का। अब जो पीछे क्वेश्चन किया है, जो हमने इसमें डेल निकाला था -42, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। Yes, ma'am. जिसमें मैंने -42 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तुम क्या बता दोगे? ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। और तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन निकल भी गया, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज निकलेंगे, निकल गया, ठीक है, Yes. क्लियर है। अब तुम्हें इतना आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर हम लोग नो सॉल्यूशन वाला केस अगर डिस्कस करते हैं, नो सॉल्यूशन कब आता है? जब a1 by 0 a2, Equal to 0 जाए मैम. अरे बेटा ये Not equals C1 by C2. वो मैट्रिक्स मेथड एक बार भूल जाओ, दूसरा मेथड सिखा रही हूँ, उसको मत इसमें घुसाओ। मैं वो पूछ रही हूँ, a1 by 2 b1 by b2 में रिलेशन निकाल दो ना, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट इक्वल टू ये वाला concept नॉट पूछ। इक्वल टू C1/6। ठीक है, इन दोनों को लेके सॉल्व करो, क्या आ रहा है? a1 b2 इज इक्वल्स टू b1 a2। इसका मतलब a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या था तुम्हारा? डेल, डेल इज इक्वल्स टू 0। Yes, ma'am. Yes. यस ये मैम। देखो यही तो है ये। इस केस में क्या आ गया तुम्हारा? डेल 0 आ गया, ठीक है। बट इसमें और भी दो केसेस बनेंगे, देखो एक बार इसको सॉल्व करो। C1 B2
B1 C2 minus C1 ये क्या B2 था? is not equal to B1 C2 C1 B2 देखना जरा एक बार। B1 डेल वाई ये है, ये yes मैम माइनस कॉमन ले लो, यही है, यही है। yes मैम इसको बोला क्या था तुमने? डेल एक्स। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? डेल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, Yes, ये ma'am. कहना चाह रहा है। अब तुम इन दोनों को लोगे ना, तुम्हारा पक्के से क्या बनेगा? डेल वाई। 0 नहीं बेटा, डेल जब इसको सॉल्व करोगे a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा क्या बनेगा? a1 c2 minus c1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब a1 c2 c1 a2 क्या था देखना जरा एक बार। a1 c2 c1 a2, ये c2 a1 ये रहा, ये क्या था तुम्हारा? डेल वाई माइनस कॉमन ले लो, वही बन रहा है। तो डेल वाई था, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? डेल वाई नॉट इक्वल्स टू 0। इसने क्या बोल दिया? जब नो सॉल्यूशन है तब डेल तो 0 होएगा, डेल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, डेल वाई नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल 0 ठीक है। तो तुमने अब क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था, मान लो तुम्हें कोई और क्वेश्चन वो दे दे और तुमने पहले सबसे पहले डेल निकाला, तुम्हारा डेल इक्वल्स टू 0 आ गया, तो वहां से तुम्हें एक चीज तो क्या क्लियर होगी, इसकी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन कब थे? जब डेल नॉट इक्वल्स टू क्या था? 0। Zero. पहला कैंसिल हो गया, बच गए दो, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए अब तुमने क्या चेक किया है? डेल तो 0 है, फिर तुम डेल एक्स निकालोगे, डेल वाई निकालोगे, दोनों क्या आएंगे तुम्हारे? Not equal to 0. 0 नॉट इक्वल्स टू 0। जब भी नॉट इक्वल्स टू 0 आगे तो तुम बोल दोगे भाई हाँ ठीक है डेल 0 है, ये दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 तो नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तीसरा केस आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या था तुम्हारा? तीनों ही इक्वल थे, Ma'am, तीनों ही 0 के बराबर. तीनों ही 0 के। बराबर. इसमें जब तुम निकालोगे ना ऐसे सॉल्व करके जैसे मैंने निकाला, तो तुम्हारा तीनों क्या आ जाएगा? 0 के बराबर. Del इक्वल del. टू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, और ma'am. तीनों ही इक्वल टू 0 आ जाएंगे। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तुम्हें एक चीज और दिख रही है भाई, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इक्वल होते हैं, तो तुम्हें यहाँ से वैसे भी चमक जाता है। इक्वेशन देखो कुछ इस फॉर्मेट की दी होंगी, मान लो उन्होंने एक इक्वेशन दे दी ये, और एक दे दी क्या? 2x plus 2y is equals to 6। बस उसको ऊपर वाले को ना 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो तुम्हें चमक ही गया होगा ये रेशियो सेम है इनका, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। क्लियर है? a1 by 2 b1 by 2 c1 by c2। बट आपको ये मेथड समझना था, तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से करना है। 3 केस बता दिए मैंने, क्या क्या। सबसे पहले डेटर्मिनेंट डेल निकालोगे। पहली बात तो तुम्हें ये डेल एक्स डेल वाई डेल सारे पता होने चाहिए किसको लिखते हैं। उसके बाद तुम डेल निकालोगे, डेल अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। फिर आ गया डेल इक्वल्स टू 0। डेल इक्वल्स टू 0 के बाद तुम जाओगे डेल एक्स और डेल वाई पे। अगर डेल एक्स और डेल वाई नॉट इक्वल्स टू 0 है तो तुम बोल दोगे नो सॉल्यूशन है। अगर डेल एक्स डेल वाई भी 0 के इक्वल आ गया तो तुम क्या बोल दोगे? उसका क्या है? Many solutions. इनफाइनाइट Many मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। Yes, क्लियर ma'am. है? अब मैंने ये 2 इक्वेशंस के लिए पढ़ाया है, क्रैमर रूल फिर 3 इक्वेशन के लिए भी सेम है। उसमें क्या है ना, ये एक जेड को और इंट्रोड्यूस कर देंगे। पढ़ा दोगे एक चीज और? Ma'am, yes. नो मेरी ना बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की। बाकी बेटा ज्यादा हो रहा है या नेक्स्ट क्लास में कराऊं फिर? हमने क्लास में पढ़ा देना। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट में पढ़ा देंगे। अभी ना तुम इतना करना कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मॉड्यूल में से सॉल्व कर लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। मॉड्यूल में मिल जाएंगे तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन, तो सारे करने की बजाय कोई 2-3 भी प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत है। Okay. ठीक है? ओके